अक्सर लोग बोलते हैं कि नेता चोर है, अफसर चोर है, लेकिन ये नेता, ये सरकारी अफसर, ये सरकारी इंजीनियर, ये आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं इसी सड़े हुए समाज से। ये कहीं विदेश से नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे ही बीच में से। तो अगर ये बेईमान है तो हम सब भी, आप भी बेईमान ही हैं। लेकिन लोग इनको तो गाली दे देते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। अगर इनको भी मौका मिले तो ये भी उतनी ही बेईमानी करेंगे, उतना ही घूसखोरी करेंगे जितना कि ये अफसर करते हैं, ये नेता करते हैं। बस इन आम लोगों को ये काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, और जहाँ भी इनको थोड़ा बहुत मौका मिलता है वहाँ पे ये करते हैं, दिखता भी है। जैसे कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है कि कोई इवेंट हुआ है, वहाँ पे कुछ फूल पौधे लगे होते हैं, उनको ये गरीब लोग उठा के ले जाते हैं। तो कहाँ है इनमें ईमानदारी? इनमें ईमानदारी नहीं है, बस ये कमज़ोर है इसलिए ये शांत है। इनके पास भी पावर होगा तो ये भी वही करेंगे जो ये नेता करते हैं, जो ये सरकारी ऑफिसर करते हैं। इनके सोच में और उनके सोच में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ पावर का। जिनके पास पावर है वो करप्शन कर रहा है, और जिसके पास पावर नहीं है वो इनकी आलोचना कर रहा है। लेकिन आलोचना जो कर रहा है उसके पास भी अगर पावर आएगा तो वो भी यही काम करेगा। ये मैं आपको 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है तो कैसे बनवाता है? वो भी पैसे दे के बनवाता है। ये जिनको राशन की ज़रूरत नहीं है वो भी राशन लेते हैं। जब मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए? तो फिर यही लोग बोलते हैं कि ये नेता करप्शन कर रहे हैं, ये सरकारी अफसर करप्शन कर रहे हैं। अरे भाई, तुम भी करप्शन कर रहे हो, तुमको भी मौका मिलेगा, तुम भी करोगे। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि जो ये करप्शन कर रहे हैं बड़े लोग ये सही है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इन पे तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जड़ क्या है? इसका जड़ हमारा समाज ही है। जब तक हम अपने समाज को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं समझाएंगे कि करप्शन नहीं करना है, दूसरों को मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है, पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना, तब तक तुम कितना भी किसी को गाली दे लो, ऐसे लोग सिस्टम में आते रहेंगे और सिस्टम को खाते रहेंगे। इसका सोल्यूशन एक ही है, हर एक व्यक्ति को शिक्षित करो कि ये देश उनका है, इस देश की जिम्मेदारी उनके ही हाथों में है। कोई दूसरा नहीं आएगा हमारे देश को संभालने के लिए, हमारे देश को का प्रगति करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम ही लोग को करना है। लेकिन हम लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा देश गंदगी से जूझता है, कहीं भी लोग कुछ भी खा के फेंक देते हैं, क्योंकि वो अपना जिम्मेदारी ही नहीं समझते हैं कि हमारा देश है, हमको ही इसे साफ रखना है। वो सोचते हैं कि साफ करने के लिए तो आदमी है, वो उसका काम है साफ करना, वो करेगा। तो जब तक हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने देश के लिए तब तक कुछ नहीं होगा। तुम बस गाली देते रहोगे सिस्टम को, बड़े बड़े लोगों को कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। चेंज लाना है तो ग्राउंड लेवल पे लाना पड़ेगा, एक एक लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि देश हमारा ही है और इस देश की
डेवलपमेंट फ्यूचर हमारे ही हाथ में है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है इस देश से कि इस देश के लोग कुछ करेंगे। ये देश सदियों से सोया हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि ये नींद अब भी टूटने वाली है। इसी बेहोशी के कारण हम इतने सालों तक दूसरे लोगों की गुलामी करते आए। फिर जब देश आज़ाद भी हुआ तब भी कुछ उतना परिवर्तन नहीं हो पाया हमारे सिस्टम में, वैसे ही सिस्टम चले आ रहा है। बस गोरे अंग्रेज की जगह इधर काले अंग्रेज हमें लूट रहे हैं अब, जो कि हमारे ही लोगों में से आते हैं और हमें ही लूटते हैं।